नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में सॉफ्ट सर्विस में। तो आज हम बात करते हैं ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग ग्रूमिंग क्या है? वैसे तो हम हिंदी में इसको संवरना बोलते हैं, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री के लिए ग्रूमिंग एक पहला वो स्टेप है जो बेहद ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो या फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट हो। फैसिलिटी मैनेजमेंट में कॉरपोरेट हो, उनके ऑफिसेज़ हों या रेस्टोरेंट हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है संवरने के लिए हमें एज़ पर द कंपनी अपनी यूनिफॉर्म्स को देखना होता है। उसके लिए हम पर्सनल ग्रूमिंग हमें देखनी होती है कि हमारी पर्सनल ग्रूमिंग कैसी है, हम शेविंग करे हुए हैं या नहीं है, हमारे बाल ट्रिम हैं या नहीं है। उसके बाद हमारी यूनिफॉर्म पे प्रेस है या नहीं है, साफ़ है, सुथरी है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे जूते कैसे हैं, जूते हमारे साफ़ हैं, उस पर पॉलिश हमने कर रखी है, सॉक्स हमने कैसे पहन रखे हैं। तो हर एक चीज़ मैटर करती है। जैसे कि आपने स्कूलों में भी देखा होगा, जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एक पीटीआर टीचर होता है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर होता है। तो हमारी असेंबली होती है, असेंबली से पहले यूनिफॉर्म चेक होती है। यूनिफॉर्म क्या गेट की एंट्री के लिए एंट्री से पहले पीटीआई यूनिफॉर्म चेक करता है कि जो स्टूडेंट हैं वो टाई लगा के आए नहीं आए, यूनिफॉर्म में है नहीं है, शर्ट पहनी है नहीं पहनी, जूते उनके कैसे हैं, बेल्ट है नहीं है। अगर नहीं होती तो वो या तो हमें पनिश करते हैं फिर वापस भेज देते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो उसी प्रकार एक किसी भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए ग्रूमिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपका एक यूनिफॉर्म पार्ट आता है और बाकी आपका पर्सनल ग्रूमिंग आता है। तो आज मैं आपसे ग्रूमिंग के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूंगा और आपको एक चेकलिस्ट भी होती है कि चेकलिस्ट हमें कैसे मेंटेन करनी होती है ग्रूमिंग को लेके किसी भी एक फैसिलिटी इंडस्ट्री के लिए या प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, कॉरपोरेट्स हों, रेजिडेंशल्स हों, ठीक है, और चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों। आप सभी लोगों को ग्रूमिंग एक हर जगह देखने को सुनने को ज़रूर मिलेगा। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज, तो मैंने आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम द होटल मैनेजमेंट, तो मुझे क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था। क्यों? सबसे पहले वो चेक करते थे मेरी ग्रूमिंग की, मैं यूनिफॉर्म में आया हूँ या नहीं आया, मेरी शेविंग है या नहीं है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको चेकलिस्ट भी शेयर करूँगा किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में, सॉफ्ट सर्विस में हम किसी भी एम्प्लॉय के लिए ग्रूमिंग चेकलिस्ट और उसका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कैसे देखते हैं। ठीक है, कुछ अटैच है फ़ोटो, तो कृपया इनको देखिए और थोड़ा सा समझिए कि एक्चुअल में ग्रूमिंग क्या होती है, क्यों हमें ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि चेकलिस्ट में यूनिफॉर्म पार्ट दे रखे होंगे, उसमें दे रखा होगा कि आपने यूनिफॉर्म पहनी है नहीं पहनी, कैसी यूनिफॉर्म है, आपके पास आई कार्ड है या नहीं है, बाल आपके कटे हैं या नहीं कटे हुए, नेल्स आपके कैसे हैं। तो सारी चीज़ें हमें चेकलिस्ट में देखने को मिल जाती हैं, जिससे हम एक ग्रूमिंग चेकलिस्ट और एक ग्रूमिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ग्रूमिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि ग्रूमिंग एक ऐसा पार्ट है कि आपने एक स्लोगन और एक सेंटेंस सुना होगा सभी के मुँह से, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। वही ग्रूमिंग है। मतलब अगर आप जैसा दिखेंगे तो आपको वैसी प्रोडक्शन या वैसी इमेज बना ली जाएगी सामने वाले से, कि अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो आपको लगता है कि जो भी कुछ है अच्छा ही है, पर्सनल हाइजीन है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी आप होटल में गए और आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि एम्प्लॉई अच्छा वेल ग्रूम्ड है, अच्छी ड्रेस पहन रखी है, नेल्स कटे हुए हैं, हेयर्स कटे हुए हैं, तो आप बिना किसी सोचे समझे वहाँ खाना खाएंगे, ऑर्डर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको दिखता है कि किसी के बाल कटे हुए नहीं हैं, नाखून बड़े हुए हैं और ड्रेस भी ऐसी है कि बस कुछ भी पहन रखा है, तो उससे आप दिमाग में एक इमेज बना लेंगे कि इस वाले होटल में अगर मैं कुछ खाना जाऊँगा तो मुझे लगता है कि मुझे खाने में क्वालिटी हाइजीन पर्पज़ से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ के एम्प्लॉई ऐसे हैं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। तो इसे वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। हम जिस भी इंडस्ट्री में हैं, होटल, हॉस्पिटल, फैसिलिटी, तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी खुद की ग्रूमिंग चेक करनी होती है।
खुद की ग्रूमिंग चेक करने के लिए हमें कुछ चेकलिस्ट दी जाती हैं, या खुद से हम देख सकते हैं कि हमारे बाल कैसे हैं, यूनिफॉर्म कैसी पहन रखी है हमने, शूज़ हमारे कैसे हैं, पर्सनल हाइजीन में हमें रोज़ नहाना है, ब्रश करना है, नेल्स हमारे साफ़ होने चाहिए, जिससे हम अपनी इमेज बना पाएंगे और अपने कंपनी के लिए जहां हम काम करें उसकी इमेज को एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको बूस्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम एक अच्छा प्रेजेंटिव लगें, और जिसके कारण हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, हमसे अट्रैक्ट हों, लोग हमारे पास आएँ, जो हम उन्हें बेहतर और अच्छी सुविधा दे सकें, अच्छी फैसिलिटी दे सकें। तो आज का टॉपिक यही था, होप आप लोग को समझ में आया होगा।